Hello all my dear students. Once again I am over here to teach you all a poem, The Road Not Taken, written by an American poet Robert Frost, given in the class 9th English book Beehive. The poem is regarding the choice that you make, because the choice makes you what you want to be. This is a very strong message for all the students that you should be wise and be careful while making choices out of the options you have made in your life, because your future depends on the choice that you make today. So the poem is all about the choice. Let me explain the meaning of this poem in Hindi. Firstly, I shall discuss the poetic devices or the figure of speech used in this poem as well. तो आज जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे क्लास 9 के बी हाई बुक में जो दिया हुआ है, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं, उनकी ये कविता है। हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इस पोएम में ये जो रोड है, ये रोड जो है वो मेटाफर है। मेटाफोर आप जानते होंगे, पहले मैंने आपको बताया भी होगा पहले के क्लासेस में। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेटाफर इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट somebody or something has the same qualities as another thing has. That comparison is done in metaphor. Okay. In simile, partial comparison is done. Okay. For example, अगर डिफिनेशन की बात करें सिमिली की, तो सिमिली में हम ये बोल सकते हैं कि सिमिली इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. तो मेटाफोर में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है. हम बोल सकते हैं मेटाफोर को द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, एग्जाम्पल के तौर पे ना. मतलब ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है. कैमल से हम लोग शीप का कंपैरिजन कर रहे हैं. लेकिन सिमिली में क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल कंपैरिजन होता है. जैसे कि कुछ क्वालिटी को उसमें मैच करते हैं, उसमें लाइक और एज लगा होता है. जैसे हम बोल सकते हैं कि योर शर्ट इज एज वाइट एज स्नो, है ना. तो एज लगा हुआ रहता है, सिर्फ कलर की बात हो रही है, एक क्वालिटी मैच कर रहा है, कलर, वाइटनेस. तो ये जो है रोड जो है यहाँ पे, ये क्या है, मेटाफर है, चॉइस के लिए यूज हुआ है. तो इस पोएम का जो शीर्षक है द रोड नॉट टेकन, ये पास्ट की बात बताई जा रही है कि वो सड़क जो पोएट के द्वारा नहीं लिया गया, मतलब पोएट जिस रास्ते पे नहीं चला था. हम लोग इसके रैमिंग स्कीम पे पहले चर्चा कर लेते हैं. जो रैमिंग स्कीम है हम देखते हैं लास्ट में. यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेंजा में जो 5 सेंटेंसेज हैं, तो यहाँ देखेंगे हम वुड, स्टूड, कुड, ये एक जैसा साउंड जो है ना राइम आ रहा है, राइमिंग साउंड आ रहा है. और यहाँ बोथ, अंडर ग्रोथ, ये एक जैसा साउंड आ रहा है. तो इसके लिए अगर हम लोग राइमिंग स्कीम की बात करेंगे कि इस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या है, तो सारे स्टेंजा का ऐसा ही होगा, बस उसमें अलग अलग होगा. तो इसको हम अगर वुड को ए लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा राइमिंग स्कीम इसका. अगर हम लोग राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये हो जाएगा ए. इसके लिए अगर ए लेते हैं तो वुड, स्टूड एक जैसा मैच कर रहा है, ये बोथ, ग्रोथ एक जैसा है, तो ए, इसको हम बी मानते हैं, तो ए बी. फिर यहाँ पे ए जैसा साउंड आ रहा है तो फिर ए, फिर यहाँ पे ए जैसा साउंड आ रहा है तो ए, और फिर ये बोथ के साथ अंडर ग्रोथ है तो ये बी. तो ये जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम में वो है ए बी ए बी का. ठीक है. अब हम लोग इसका हिंदी जानते हैं. देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि लिटरेरी जो डिवाइसेस है या फिर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको भी साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे. तो रोड जो है वो मेटाफर के लिए यूज हुआ है. हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि लाइफ इज अ रोड, ठीक है ना. हम अगर कह रहे हैं कि लाइफ इज अ रोड, तो लाइफ का कंपेरिजन हम रोड से कर रहे हैं, सड़क से कर रहे हैं, तो ये मेटाफर है. ठीक है. लेकिन इसमें जो है ना, जैसे
डाइवर्जिंग रोड अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग रोड है ना, डाइवर्जिंग रोड, तो ये जो है ये एक्सटेंडेड मेटाफर है ना, ये जो एग्जांपल है इसमें ये किस चीज का है, एक्सटेंडेड मेटाफर, सिंपल मेटाफर नहीं है। अगर हम बोलते हैं लाइफ इज अ रोड तो डायरेक्ट कंपेरिजन लाइफ का रोड से कर रहे हैं, सिंपल मेटाफर का एग्जांपल है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि लाइफ इज अ रोड दैट टेक्स अस थ्रू वैली, डेजर्ट, अंडुलेटिंग माउंटेन्स, तो ऐसा हम बोलते हैं कि बहुत मतलब इंटर रिलेटेड मल्टीपल मेटाफर को एक साथ कंबाइन करते हैं, यूज करते हैं, तो वो हो जाता है क्या, एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसमें मेटाफर है, एक्सटेंडेड मेटाफर है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो पोएट कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, है ना, डाइवर्ज्ड का मतलब क्या हुआ, फोक्ड, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो टू रोड्स, पोएट कह रहा है कि दो सड़कें हैं, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें जो थी वो बटी हुई थी, अलग अलग पार्ट में विभक्त हुई थी, कहाँ पर, इन अ येलो वुड, ठीक है। यहाँ पे येलो वुड जो है, ये येलो वुड जो है ना, अ फॉरेस्ट हुज लीव्स हैव बीन डिकम्पोज्ड, हम कह सकते हैं, ऑटम सीजन को भी रेफर कर सकता है। तो अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स हम बोल सकते हैं कि येलो वुड यहाँ पे रेफर किस चीज को कर रहा है, अ फॉरेस्ट विद डिकम्पोजिंग लीव्स, जिसकी पत्तियां जो है ना सूख रही हो, पीली पड़ गई हो। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी दो सड़कें जो थी वो बंट रही थी अलग अलग हिस्से में, कहाँ पे, येलो वुड में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ जो ना ओ साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड अगर रिपीट करता हो तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। क्या बोलते हैं, एसोनेंस, ASSONNC। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड यूज रिपीट हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे वोवेल साउंड ओ, देखिए यहाँ पे येलो वुड, वो साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसोनेंस। तो यहाँ पे एसोनेंस है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा तो उसको हम एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो सड़कें जो थी वो एक सूखे हुए जंगलों में पीले पड़ गए, जिसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, उन जंगलों में विभक्त थे, बटे हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है, पोएट कह रहा है कि दो सड़कें एक सूखे हुए जंगल में बटे हुए थे और मुझे दुख है कि मैं दोनों पे एक साथ नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे एंड और एंड, दो बार एंड यूज हुआ है जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, सेंटेंस पे एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। तो इसको, ये जो फिगर ऑफ स्पीच में आएगा इसको हम बोलते हैं एनाफोर। क्या बोलते हैं, एनाफोरा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनाफोरा। तो यहाँ एंड ये तीन बार एंड रिपीट हुआ है, तो एंड जो है ना ये क्या है यहाँ पे, एनाफोरा, इसको हम बोलते हैं क्या, एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या है, हम बोल सकते हैं कि इट इज रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स टू क्रिएट एम्फेसिस। तो एनाफोरा क्या है, यहाँ पे बार बार जो एंड यूज हुआ है इस पे जोर डालने के लिए पोएट चाह रहा है कि जोर दे करके बलपूर्वक है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एनाफोरा। सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इट इज द एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू क्रिएट एम्फेसिस। तो पोएट कह रहा है कि दो सड़कें एक सूखे जंगल में, पीले जंगल में बटे हुए थे और मुझे दुख है कि मैं दोनों पे एक साथ नहीं चल सकता था, और एक यात्री होने के नाते मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं दोनों सड़कों को, जहाँ तक मुझे दोनों सड़कें दिखाई दे रही थी वहाँ तक मैं उन दोनों सड़कों को देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, कि कहाँ पे वो सड़कें जा करके अंदर में पेड़ पौधों झाड़ झंकार से ढक जा रही हैं, मतलब जहाँ तक दिख रहा था पोएट को दिख रहा है, फिर जहाँ पे वो नहीं दिख रही है सड़कें वो झुक गई हैं, ढक गई हैं,
अंडर ग्रोथ है ना, अंडर ग्रोथ यहाँ पे आपके बुक के मीनिंग में दिया हुआ है यहाँ पर, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज, यानी घनी झाड़ियाँ घने पेड़ पौधे। तो घनी झाड़ियाँ पेड़ पौधों में जब तक कि वो सड़कें गायब नहीं हो जाती हैं, ढक नहीं जाती हैं, तब तक पोएट वहाँ पे खड़ा होके देखता है। सेकंड स्टेंजा है, अपने अपने बुक में देखेंगे आप, है ना। मैंने राइमिंग स्कीम के लिए और कुछ जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच थे उसके लिए मैंने पहला स्टेंजा यहाँ पे नोट डाउन किया था। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर पोएट कहता है फिर मैंने जो है ना दूसरा सड़क को चुना, क्यों, एज अ फेयर, एज फेयर का मतलब क्या हुआ, एज गुड एज अदर वन, मतलब जितने दूसरे थे उतने ही, मतलब दोनों सड़कें जो हैं वो एक समान दिख रही है। पोएट को कह रहा है कि देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, मैंने दूसरे को जो है ना अच्छा समझा इसलिए मैंने उसको चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम का मतलब यहाँ पे हुआ बेटर ऑप्शन, बेटर क्लेम का मतलब क्या हुआ, बेटर ऑप्शन, बेटर क्लेम का मतलब हुआ बेटर ऑप्शन। पोएट को लग रहा है कि ये जो है मैंने जो रास्ता में जो चुन रहा हूँ वो शायद बेहतर होगा, इसलिए पोएट उस सड़क को चुनता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों, क्योंकि वो जो सड़क जो मैं चूज कर रहा हूँ, जो मैं चुन रहा हूँ, क्योंकि वो घास से भरा हुआ था। और वॉन्टेड वियर है ना, वॉन्टेड वियर का मतलब क्या हुआ, अनयूज्ड, जिसका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया हो, मतलब वो चाह रहा है कि इस पर चला जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ना वांटेड वियर यहाँ पे देखेंगे डब्लू दो जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स या फिर एलिट्रेशन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच में आएगा वो क्या होगा, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का यहाँ पे यूज हुआ है, साथ साथ इसमें पर्सनिफिकेशन भी है। कैसे पर्सनिफिकेशन है, तो देखिए सड़क जो है वो सड़क क्या कह रही है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई चले। सड़क तो चाहेगा नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, जैसे चाहने का काम इंसान करता है, तो वो काम जो है ना सड़क के द्वारा पोएट करा रहा है, पोएट कहना चाह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वांटेड वियर में ये क्या है, पर्सनिफिकेशन है। क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें एलिट्रेशन भी है और पर्सनिफिकेशन भी है, ठीक है। Though as for that the passing there had warned them really about the same, हालांकि जो लोग उस रास्ते से गुजरे थे ऐसा लग रहा था कि दोनों पे लोग चले थे, दोनों सड़कों पे लोग चले थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही सड़कों पर सुबह की धूप एक समान पड़ी है। नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि अभी तक कोई भी पत्तियां जो हैं वो टूड़ी मुड़ी, दबी हुई, कुचली हुई नहीं है। ट्रॉडन ब्लैक मतलब जिसके ऊपर वॉकड ओवर, जिसके ऊपर चला गया हो। सड़कें जो हैं बटी हुई हैं, कोई खड़ा होकर के देखता है, उसको लगता है कि दोनों सड़कें जो है एक समान है, और एक पे उसको लगता है कि ये बेहतर सड़क है, उसको वो चूज़ करता है, उसको वो चलना शुरू करता है। दोनों कुछ दूर जाता है वो, तो दिखता है कि मतलब पहले शुरू में उसको एक समान लगता है, फिर कुछ दूर जाने पे लगता है कि नहीं, पहले डिफरेंट सा दिखता है, फिर लगता है कि नहीं आगे जाकर के दोनों सड़कें एक जैसी हैं। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पोएट कह रहा है कि और मैंने एक सड़क को दूसरे दिन के लिए रख लिया कि मैं कभी और किसी और दिन मैं उस सड़क पे जाऊंगा। ये नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि सड़कें किस तरह से एक सड़क दूसरे सड़क, एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ते चली जाती हैं, ये मानते हुए भी, मतलब पोएट ये कहना चाह रहा है कि मैं जान रहा था कि मैं एक सड़क से जा रहा हूँ तो फिर मैं वापस आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक ही सड़क बहुत सड़कों तक चली जाती है। कैसे, एक सड़क दूसरे सड़क को जोड़ती हुई है फिर आगे बढ़ती जाती है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो पोएट कह रहा है कि मुझे संदेह हुआ, मुझे शक हुआ कि शायद ही मैं कभी फिर से वापस आ पाऊँगा दूसरे सड़क पे चलने के लिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई मीन्स डीप ब्रेथ, तो पोएट कह रहा है कि मैं इस बात को आह भरते हुए, अफसोस जाहिर करते हुए मैं ये कहता रहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस। अब देखिए यहाँ पे एजेस एंड एजेस फिर से जो है वर्ड यूज हुआ है, एजेस एंड एजेस। तो ये जो है एजेस एंड एजेस वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड रिपीट कर रहा था, एलिट्रेशन में, कॉन्सोनेंस में, एसोनेंस में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड एजेस रिपीट हो रहा है। तो इसको हम, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन है।
समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, तो इस तरह से कहीं पे बहुत पहले की बात है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो सड़कें एक जंगल में बट गई थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क को यूज किया, उस सड़क का प्रयोग किया जिस पे बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से जो है ना ये सारा बदलाव आया। मतलब मैंने जो रोड का मतलब यहाँ पे एक तरह से कहें कि सिम्बॉलिज्म, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें सिम्बॉलिज्म है। रोड जो है ना ये किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पे? चॉइस का। तो पोएट कह रहा है कि मैंने जो चॉइस बनाया उसी से मेरी ज़िंदगी में आगे जा कर के बदलाव देखने को मिला। तो पोएट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है सारे स्टूडेंट्स को कि आप जो चॉइस अभी बना रहे हैं उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक सतर्कता के साथ सोच समझ करके आप अपने चॉइस को, पसंद को बनाएं, क्योंकि उसी से आप आगे जा कर के आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आप जो चुनाव करेंगे अपनी पसंद का, उसी पसंद से आपकी ज़िंदगी आगे जा कर के उसके अनुसार बदलेगी। तो पोएट इसलिए यहाँ पे कह रहा है, हेडिंग जो है वो द रोड नॉट टेकन, मतलब वो चॉइस जो मेरे द्वारा नहीं लिया गया, मतलब मैं वो जो चाहता था वो नहीं कर पाया, मैंने दूसरे चॉइस पे गया और उसी से मेरी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आने थे बदलाव आया। शुरू में पोएट चलता है, जाता है ऐसे रास्ते पे, वो चला जाता है जहाँ पे दो सड़कें जो है ना मुड़ जाती हैं एक जंगल में। पोएट वहाँ पे कंफ्यूज है किस सड़क से मैं जाऊँ। वो लेस ट्रैवल्ड, जिस पे कम लोग चले हुए रहते हैं, उसको वो चूज़ करता है। लेकिन जब आगे जाता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, दोनों सड़कें लोग एक समान ही हैं, दोनों पे धूप बराबर पड़ी हुई है। लेकिन फिर पोएट ये सोच करके अपने मन को दिलासा देता है कि मैं फिर कभी आऊँगा तो दूसरे सड़क से सफ़र करूँगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि किस तरह से सड़कें जो है ना एक दूसरे से जुड़ते चली जाती हैं और एक ही सड़क बहुत दूर तक चली जाती है, फिर वहाँ से वापस आ करके फिर दूसरी सड़क का उपयोग करना उसके लिए संभव है। वो शक जाहिर करता है कि काश शायद ही ऐसा हो पाए कि फिर से मैं कभी आकर के दूसरे सड़क, यानी मेरी जो एक पसंद है उससे मेरी ज़िंदगी में जो है ना बाद में आकर के बदलाव हुआ। अब दूसरे पसंद के लिए उसके पास ना तो हो सकता है उम्र होगा, ना उसके पास सामर्थ्य होगा, ना उसके पास ऐसी परिस्थिति होगी। तो जो आया, जो चॉइस उसने बनाया, उसी से उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे फिर से जो थर्ड स्टेंजा है उसमें जो है ना, थर्ड स्टेंजा का जो थर्ड लाइन है, फर्स्ट फॉर वर्ड, यहाँ पे देखेंगे हम लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर, है ना। तो यहाँ पर भी फॉर है ना, एफ जो साउंड है एफ का वो रिपीट हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंस है, या फिर हम कहें एलिट्रेशन है ना। यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, और उसके बाद में एसोनेंस है, एक्सटेंडेड मेटाफर है। तो ये सारे इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। यहाँ पे जो टू रोड्स हैं वो सिंबॉलिज्म है, मतलब वो जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चॉइसेस को, दो या दो से अधिक चॉइसेस को। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस कविता को पढ़ा, समझा। हम लोगों ने मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, एग्जाम्पल से समझा। मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या अंतर है उसको भी हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा, और पर्सनिफिकेशन के बारे में जाना, और इसका हिंदी में हम लोगों ने अनुवाद जाना। फिर भी अगर आपको समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, or you may call me. Okay, thanks, bye, take care.